नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस लेटेस्ट वीडियो में जिसमें हम आपको जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखेंगे, चाहे वो आपका एसएससी का हो या रेलवे का हो, किसी अदर एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ज़रूर यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है उसके साथ। तो पहला क्वेश्चन आपका है किस तरीके से उसके बारे में आपको प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कौन से साल में हुआ था? तो अरुणाचल प्रदेश जो आपका राज्य है उसकी स्थापना 1987 में हुआ था। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर पूछ ले सेकंड क्वेश्चन कि अरुणाचल प्रदेश का जो प्रचलित नाम क्या था? तो अरुणाचल प्रदेश का जो प्रचलित नाम है वो है वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग। उसके बाद अगला है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर। तो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अरुणाचल प्रदेश का जो प्रचलित नाम था वो क्या है? वो है वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग। और अरुणाचल प्रदेश की अगर राजधानी के बारे में बात करें तो ईटानगर। तो इस तरीके से ये हो गया। अगर उसके आगे बढ़े तो अरुणाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय गुवाहाटी में है। और अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है 83,743 किलोमीटर, यानी कि स्क्वायर किलोमीटर क्या है? अरुणाचल प्रदेश की एरिया है 83,783 स्क्वायर किलोमीटर क्या है? अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल यानी कि एरिया है। अगर अगले पॉइंट पे बात करें, जो अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है। तो इस तरीके से ये भी हो गया। एंड अगर इसके आगे बढ़े तो अगला पूछ सकता है कि अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो नगर कौन सा है? तो ईटानगर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ें तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। अरुणाचल प्रदेश में कितने जिले हैं? तो अरुणाचल प्रदेश जो आपका राज्य है उसमें 23 जिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अरुणाचल प्रदेश में 23 जिले हैं और उसमें लोकसभा सदस्य कितने हैं? तो लोकसभा सदस्य उसमें 2 हैं। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश जो आपका राज्य है उसमें लोकसभा सदस्यों की जो सीटें हैं वो 2 हैं और वहाँ पर जिले 23 हैं। तो इस तरीके से ये प्रॉपर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। एंड उसके आगे बढ़े तो पूछ रहा है कि वहाँ पर राज्यसभा के सदस्य कितने हैं? तो यानी कि जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर राज्यसभा की कुल सदस्यों की संख्या 1 है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सदस्य कितने हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा के जो सदस्यों की संख्या है वो 60 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो आपके अरुणाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो प्रेम थांडू थोंगन जो है उनके क्या है मुख्यमंत्री का नाम है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के जो है प्रेम थांडू थोंगन जो है वो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से प्रॉपर 11 क्वेश्चन आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखेंगे तो उसमें यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको 100% श्योरिटी है जो एक प्रॉपर क्या है स्टेट है उससे संबंधित क्वेश्चंस हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको पूरा प्रॉपर क्लियर हो गया। वहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर यानी कि जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, वहाँ पर राज्य यानी कि जो विधानसभा सदस्य कितने हैं, राज्यसभा के सदस्य कितने हैं। तो ये प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहाँ के जो पहले मुख्यमंत्री का नाम है वो है प्रेम थांडू थोंगन, जो कि वो पहले क्या थे, मुख्यमंत्री थे। एंड उसके बाद आगे बात करें तो उसके आगे पूछ सकता है कि जो अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू जो है वो के वहाँ के क्या है वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या कुल कितनी है? तो अरुणाचल प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है वो 13,82,611 वहाँ की कुल जनसंख्या है। और अरुणाचल प्रदेश में ये मेन पॉइंट है कि अरुणाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? तो भूटान है, नागालैंड है, म्यांमार है और चीन। ये जो 4 हैं, ये 4 जो हैं ये क्या है अरुणाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन से हैं? तो आपका राज्य तो यानी कि क्या है? तो इस तरीके से इनकी प्रॉपर ये लिस्ट है जो आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। जो उनके पड़ोसी राज्य और देश हैं वो इस तरीके से नागालैंड है, भूटान है, म्यांमार और चीन, इस तरीके से। और वहाँ पर वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रेमा खांडू हैं, जो कि वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और वहाँ की जो जनसंख्या है वो 13,82,611 क्या है वहाँ की जनसंख्या है, कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। तो इस तरीके से ये प्रॉपर हो जाएगा। एंड उसके आगे बात करें
तो 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मेंशन किया है कि आंध्र प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इसके आगे क्वेश्चन के बारे में बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का क्या नाम है, तो आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम है श्री नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, तो तेलुगु है, यानी कि तेलुगु है वहाँ की क्या राजकीय भाषा, आंध्र प्रदेश की तेलुगु। तो इस तरीके से आंध्र प्रदेश की जो स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर 1956 को, वहाँ के जो मुख्यमंत्री का नाम है श्री नीलम संजीव रेड्डी, और वहाँ की जो राजकीय जिसको राजकीय स्तर पर लैंग्वेज को मानते हैं वो तेलुगु है। तो इस तरीके से ये हो गए आपके 17 क्वेश्चन। एंड अगर लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, आंध्र प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन बने, तो आंध्र प्रदेश के पहले राज्यपाल श्री चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी बने थे, वहाँ के पहले राज्यपाल। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो जगनमोहन रेड्डी। तो इस तरीके से ये प्रॉपर अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जीके के क्वेश्चंस जो 20 थे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको पूरा क्लियर समझ में आया हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी इन 2 स्टेट के, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने 2 स्टेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दिया है। जितने भी संभव क्वेश्चन होते हैं, जो आपके अरुणाचल प्रदेश में कितने राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य होते हैं, उनकी जनसंख्या क्या है, उनकी क्षेत्रफल क्या है, उसी प्रकार हमने देखा कि आंध्र प्रदेश के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरीके से प्रॉपर दोनों स्टेट के क्वेश्चंस थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एक एग्जाम में आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी क्वेश्चन को बहुत ईजिली समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेन